हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशंस। तो आज हम टी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से के सम 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दिया है, an दिया है बराबर, यानी an का फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो अगर मैं वो फॉर्मूला अगर पुट करता हूँ बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये an की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, यानी मैं n फाइंड कर सकता हूँ बराबर। तो जस्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इधर। एन इज इक्वल टू मैंने 50 पुट किया बराबर, ए इज इक्वल टू 5 पुट किया, एन माइनस 1, डी मैंने कितना पुट किया है 3। अब ये 5 जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, यानी अब 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा, और ये जो 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी 45 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 15 बचेगा, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी एन इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अब मैं एस एन फाइंड कर सकता हूँ बराबर। अब जब मेरे पास ए एन की वैल्यू, जब भी हमारे पास ए एन की वैल्यू दी होगी तब आपको एस एन का यही वाला फॉर्मूला पुट करना, याद रखना, तो आप सम इजीली सॉल्व कर पाएंगे बराबर, ठीक है। तो अब मैं एन की वैल्यू पुट कर देता हूँ 16 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू जो है वो 5 मैंने पुट की, ए एन जो है वो 50 पुट किया। अब इन दोनों का प्लस करूंगा तो 55 हो जाएगा, और 16 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 8 हो जाएगा बराबर, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 55 यानी 440, यानी हमारा आंसर होगा 400। गिवन है ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एन एस 13। ए 13 का फॉर्मूला था ए प्लस 12 डी, तो ए 13 की जगह मैंने 35 पुट किया, ए इज इक्वल टू 7 पुट किया प्लस 12 डी बराबर। अब 35 माइनस 7 करूंगा तो मुझे कितना बचेगा 28, 28 इज इक्वल टू 12 डी, यानी 28 डिवाइड बाय 12 करूंगा बराबर। तो जैसे यहाँ पर मैंने 28 लिखा, 28 डिवाइड बाय 12 बराबर, यानी 4 7 जा जो होता है वो कितना होता है 28, और 4 3 जा 12, यानी 4 से 4 कट, यानी 7/3 मेरा डी बचेगा, ओके। देन आफ्टर मैं एस 13 फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा n/2 a प्लस ए एन की वैल्यू 13, 13 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में a मेरा 7 दिया है और ए एन जो है वो 35 दिया है, 13 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 6.5 बचेगा, और 7 प्लस 35 यानी 42। अब 42 और मल्टीप्लाई बाय 6.5 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा, आंसर 273 बचेगा, यानी एस एन मेरा कितना आएगा 273। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि गिवन ए 12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3, फाइंड ए एंड एस 12। अब मुझे यहाँ पर ए 12 दिया है, तो ए 12 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 11 डी। अब मैं ए 12 की वैल्यू पुट कर दूंगा और डी की वैल्यू पुट करूंगा, नहीं मुझे ए मिल जाएगा, तो ए की जगह मैंने 37 रखा, सॉरी ए 12 की जगह 37 रखा, ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, प्लस 11, डी की वैल्यू जो यहाँ पे 3 दी है, 11 3 जा कितना होगा 33। अब ये 33 यहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यानी 37 माइनस 33, यानी ए इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 4। अब मैं एस एन फाइंड करूंगा n/2 a प्लस ए एन बराबर, यानी यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 12 है, यानी 12 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है, इतनी मुझे मिली अभी 4 मिली, प्लस ए एन की वैल्यू 37, और 37 और 4 को प्लस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 41, और 12 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइड बाय 2 यानी मुझे 6 मिलेगा। अब 41 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 6 में जा 6, 6 4 जा 24, यानी 246 मुझे आंसर मिलेगा। 3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125,
फाइंड डी एंड A10। A3 का फॉर्मूला था A प्लस 2D, यानी A3 की वैल्यू रखी 15, A की वैल्यू जो है वो जो मुझे फाइंड करनी है, और 2D की वैल्यू भी मुझे नहीं दी है, बराबर, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला पुट कर देता हूं मैं। Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू जो है वो 125 रखी, बराबर। Sn इजिकल टू 125, n मुझे 10 दिया है तो 10 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू नहीं है, एंड 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी है। ओके, अब इसको सॉल्व आउट करूंगा मैं, यानी देखो इधर 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 मिलेगा, ये 125 का 125 पुट किया, 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी 90, बराबर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डेनोमीटर जब में जाएगा, यानी 125 डिवाइड बाई 5 यानी 25 होगा, 25 5 जब 125 होता है, इक्वल टू 2a प्लस 90, बराबर। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब यहाँ पर a और यहाँ पर भी a दिया है, लेकिन यहाँ 2a दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2a लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, यानी मुझे कितना मिलेगा 30। देखो 15 2 जा 30, 2 इंटू a 2a, 2 2 जा 4d, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, बराबर, ठीक है। जिसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन नंबर 2 जो है, बराबर, वो मैं ऐसे ही पुट कर दूंगा, बराबर। ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी 25 इक्वल टू 2a प्लस 90। ओके, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। देखो ये यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, 2a से 2a कट, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 रिमेनिंग बचेगा, और 9 में से 4 गया तो 5, लेकिन बड़ी संख्या की साइन आती है, यानी -5 होगा। अब ये 5 डिवाइड बाई -5 हो जाएगा, यानी d इक्वल टू मुझे -1 मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मैंने पुट की, जहाँ पर d की वैल्यू जो है वो -1 मिली है, वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो मुझे a मिल जाएगा, बराबर। यानी 15 इक्वल टू a प्लस 2 ब्रैकेट में -1, यानी a माइनस 2 होगा, यानी a इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 जो है ओके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, यानी 15 प्लस 2 यानी a इक्वल टू मुझे 17 मिलेगा। अब मैं an फाइंड कर सकता हूँ। an का फॉर्मूला था a प्लस 9d, यानी मुझे a और d की वैल्यू फाइंड करनी थी, बराबर। अगर a और d की वैल्यू मिल जाए तो मैं इजीली जो है वो कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ। यानी a की वैल्यू जो मुझे 17 मिली है, तो मैंने यहाँ पे 17 पुट किया, प्लस 9, d की वैल्यू मुझे -1 मिली, तो मैंने यहाँ पे -1 पुट किया, बराबर। अब यहाँ पर 17 माइनस 9 यानी 17 माइनस 9 यानी मुझे 8 एंड कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके, चलो अगला सवाल देखिए, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड an। तो यहाँ पर sn का फॉर्मूला मैं पुट करूंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn की जो वैल्यू दी है 75, यहाँ पर मैं 75 पुट करूंगा, प्लस n ये 9 दिया है तो 9 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, और d की वैल्यू मुझे 5 दी है, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट किया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, बराबर। तो 75, ध्यान रखना, देखो ये जो है वो 9 जो है वो डेनोमीटर में आ जाएगा, और ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, बराबर। यानी 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8, और 8 5 कितना होता है 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 3 जा 9, और 25 3 जा कितना होता है 75, और 25 2 जा 50, यानी मुझे कितना मिलेगा 50 डिवाइड बाय 3। ओके, यानी 50 डिवाइड बाय 3 मिला मुझे। अब मैंने ये जो 40 जो है ये प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। तो 50 डिवाइड बाय 3 माइनस 40 इक्वल टू 2a मिला। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा, यहाँ पर भी 3 तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, यानी 50 माइनस 120 डिवाइड बाय 3, बराबर, इक्वल टू 2a, यानी 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2a। अब ये जो 2 जो है, बराबर, ठीक है, अब ये जो 2 है ये डेनोमीटर में आएगा, यानी ये डेनोमीटर में आया, बराबर, ठीक। 2 से 75 को डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 35 मिलेगा, बराबर। तो 35 डिवाइड बाय 3 मुझे a की वैल्यू
मिलेगी। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए मिल गया, अब ए एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन बराबर 75 इज इक्वल टू, एस एन की वैल्यू 75 दी है बराबर, एन मुझे 9 मिला है तो 9 डिवाइड बाई 2 ए, अभी मैंने वैल्यू फाइंड की -35 डिवाइड बाई 3 प्लस ए एन। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 75 देखो इधर, ये 9 जो है वो बराबर के डिनोमिनेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू -35 अपॉन 3 प्लस ए एन बराबर। सेम ऐसे ही मैं रिड्यूस करूंगा इसको बराबर, 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9 बराबर, यानी अब और 25 2 जा -50 डिवाइड बाय 3 मिल जाएगा बराबर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको रिड्यूस नहीं किया, डायरेक्ट ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर पर, ठीक है, यानी ओके 75 2 जा 50 और 50 डिवाइड बाय 9 प्लस ओके 35 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन। अब मैंने एलसीएम लिया बराबर, यहाँ 9 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो बराबर, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर, ठीक है। अब रिड्यूस कर दिया बराबर, 50 डिवाइड बाय 3 अब रिड्यूस किया तो 3 3 एलसीएम मिल गया बराबर, ठीक है, यानी 50 प्लस ओके 35 डिवाइड बाय 3 यानी 50 प्लस 35 कितना होगा 85 डिवाइड बाय 3 यानी मेरा एन मिलेगा 85 डिवाइड बाय। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बराबर, ठीक है। ये थी थोड़ी जस्ट गिवन a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90, find n and an। हमारा sn का फॉर्मूला आता है n प्लस n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये sn 90 है तो 90 पुट किया, n मुझे फाइंड करना है n अपॉन 2, 2a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 बराबर। अब ये जो 2 है बराबर, ये डिवाइड में है बराबर, ठीक है, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 180 हो जाएगा इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 2 2 जा 4 n माइनस 1, यानी इसका मल्टीप्लाई मैंने किया 8 से तो 8n माइनस 8 1 जा 8। अब ये जो ब्रैकेट है बराबर 8 माइनस 4 यानी कितना आएगा -4, बड़ी संख्या की साइन आएगी बराबर, और दूसरा सेम ऐसा कैसे ही पुट किया एंड देन अब मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर, n का 8n के साथ तो 8n स्क्वायर हो जाएगा और n का -4 के साथ यानी -4n हो जाएगा। अब ये सब इधर ले लूंगा, एक इक्वेशन बन जाएगी बराबर, ठीक है, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ तो डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो क्या मिलेगा, ओके 8 को डिवाइड बाय 4 किया तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ओके, अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो -45 आएगा। अब 45 2 जा कितना होता है 90 बराबर, और 90 का ऐसा डबल पढ़ो कि प्लस माइनस करने पर 1 आवे बराबर, यानी 10 9 जा 90 होता है बराबर, 10 9 जा 90 देखो 10 9 जा 90 और 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा माइनस, यानी माइनस का 10 रखेंगे और प्लस का 10 रखेंगे, यानी मुझे -1 ऑफ 10 होगा बराबर। ये 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। ओके, अब यहाँ पर 2n कॉमन मिल गया बराबर, देखो इसमें से 2n कॉमन मिला बराबर, तो 2n कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग बचा n-5, और इसमें से मुझे 9 कॉमन मिला क्योंकि 9 5 जा 45 होता है, तो क्या बचेगा n-5। यहाँ जो मिलेगा वही इधर मिलेगा, तो n-1 यहाँ लिख लेंगे और 2n प्लस 9 जो है वो सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर। तो n-5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर n इज इक्वल टू -9/2 होता है बराबर। तो कभी भी n जो है बराबर नंबर ऑफ टर्म है वो कभी -1 ही आता है, यानी ये नॉट एप्लीकेबल होगा और हमारा n इज इक्वल टू क्या माना जाएगा 5 माना जाएगा। अब मुझे n मिल गया, अब मैं n फाइंड कर सकता हूँ। n का फॉर्मूला पुट कर देंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, a की वैल्यू जो मुझे है वो 2 दी है तो मैंने 2 पुट कर दी बराबर, डी की n मुझे 5 मिला तो 5 माइनस डी की वैल्यू जो 8 दी है तो 8 पुट की, बस इसको सॉल्व आउट कर दो तो हमारा आंसर मिल जाएगा बराबर। तो 2 प्लस 6 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 32, यानी an मुझे कितना मिलेगा 34 मिलेगा। ओके, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। a इज इक्वल टू 8
an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी। तो पहले मैं an का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू मुझे 62 दी है तो मैंने 62 पुट किया, a की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको सॉल्व करूंगा। अब ये 62 जो है बराबर ठीक है, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, नहीं 62 माइनस 8 यानी 54 रिमेनिंग बचेगा, एन माइनस वन इंटू डी बराबर। तो मुझे डी की वैल्यू भी नहीं दी है बराबर, तो ये मैंने सर्च इक्वेशन करके पुट कर दिया। अब एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, जब ए एन दिया हो बराबर ठीक है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू जो है मुझे कितनी दी है 210 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ए कितना है 8 प्लस ए एन की वैल्यू 62 बराबर, यानी यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे बराबर। अब ये 62 प्लस 8 करूंगा तो 70 मिलेगा। अब ये 70 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा, यानी 210 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21 यानी 3 2 जा 6, यानी n इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 6 मिलेगा बराबर। यानी अब ये जो 54 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी हमारा जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में बराबर ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली। अब n की जगह मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा बराबर। अब मुझे इस सम में n और d ही फाइंड करना है, यानी 54 इज इक्वल टू 6 माइनस वन इंटू डी, यानी 6 में से 5 माइनस 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यानी 54 डिवाइड बाय 5, यानी d हमारा कितना आएगा 54 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। हमारा फॉर्मूला आता है a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैंने यहाँ पर ए एन की वैल्यू 4 पुट की, ए मुझे फाइंड करना है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू मैंने 2 पुट की बराबर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अब ये जो n माइनस वन ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, 2 इंटू एन 2n हो जाएगा और माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है बराबर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, यानी a इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं a इज इक्वल टू फाइंड करूँ, ये 2n इधर लूँ, यानी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n मिलेगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मिल गई बराबर। अब बहुत ही इजी मेथड से मैंने सम सॉल्व किए बराबर ठीक है, कि आप अगर एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है पुट। अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन नंबर 1 मिली है बराबर ठीक है, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया बराबर ठीक है। यानी एस एन की वैल्यू मुझे कितनी दी है -14 दी है, एन अपॉन 2 और ए की जगह मैंने ये जो है 6 माइनस 2n बराबर ये मैंने पुट किया ए के प्लेस पर बराबर। और ये ए एन जो है वो मुझे 4 दिया है तो मैंने यहाँ पर 4 पुट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ फाइंड करने का एन रहता है, यानी मैं फाइंड कर सकता हूँ बराबर। यानी यहाँ पर अब ये जो 2 है बराबर ठीक है, ये 2 इधर जाएगा यानी 28 हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू एन ओके, और ये 6 और 4 कितना होगा 10 माइनस 2n हो जाएगा। बस अब ब्रैकेट ओपन कर दो बराबर, तो ब्रैकेट ओपन में करूंगा तो -28 इज इक्वल टू 10 इंटू एन इन 10n माइनस 2n स्क्वायर होगा बराबर। अब मैं इक्वेशन के फॉर्मूले में रख दूंगा, इक्वेशन के फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू पुट कर दूंगा, यानी 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बचेगा बराबर। ये जो है देखो ये कैसे है मैं बताऊं आपको, ये 2n यहाँ गया तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ बराबर, यानी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बचेगा, यानी 14 का ऐसा डबल पढ़ो कि प्लस माइनस करने पर 5 आ गए बराबर। यानी 7 2 जा 14 होता है बराबर, 7 2 जा 14 होता है और -7 और +2 को रखूंगा बराबर ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा -5 मिलेगा जो मुझे यहाँ मिल रहा है। यानी एन स्क्वायर -7n ओके प्लस 2n माइनस 14। अब इन दोनों में मुझे n कॉमन मिल गया, इन दोनों में मुझे 2 कॉमन मिलेगा बराबर। तो n अगर कॉमन मिलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, n ब्रैकेट में n-1 प्लस 2 ब्रैकेट में n-7, यानी n-7 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू 7
और n इजिकल टू -2 मिलेगा, तो -2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और हमारा n क्या माना जाएगा, 7 माना जाएगा बराबर। यानी मुझे n मिल गया। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली जो इक्वेशन है बराबर ठीक है, इसमें मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा बराबर। यानी a इजिकल टू 6 - 2n होता है, तो a इजिकल टू 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय n 7 यानी 6 - 14 यानी a इजिकल टू मुझे कितना मिलेगा, -8। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि a इजिकल टू 3 n इजिकल टू 8 sn इजिकल टू 192 फाइंड d। Sn का फॉर्मूला पुट करूंगा n/2 2a + n - 1 × d। Sn की वैल्यू जो है वो मुझे 192 दिए तो मैंने 192 पुट किया। n की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 2, 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 3 प्लस n 8 - 1 × d। बहुत ईजी सम है, d तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है वो 8 डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी 4 मिलेगा, फिर ये 4 इधर ले लूँगा तो भी चलेगा। मैंने ये जो है ओके डेनोमीटर में तो ऊपर ले लिया बार न्यूमरेटर में, और ये डेनोमीटर में आ जाएगा, इधर आएगा तो बड़ा ठीक है। फिर इसको सॉल्व आउट किया बड़ा, सॉरी देखो अब ये जो 48 कैसे आया, देखो 2 4 जा 8 हुआ। अब 4 को इससे डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, 3 बचा और यानी 4 8 जा 32 यानी 48 इजिकल टू 6 + 70 बचा। अब ये 6 जो है बड़ा ठीक है वो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 48 - 6 इजिकल टू 70, यानी 48 में से 6 माइनस करेंगे तो 42 इजिकल टू 70 यानी 42 डिवाइड बाय 7 यानी d इजिकल टू मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यही हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन l मतलब होता है हमारा an, ये 28 दिया है, s मुझे 144 दिया है, फाइंड आर टोटल 9 टर्म और फाइंड ए भी फाइंड करना है बराबर। तो Sn का फॉर्मूला आता है n/2 a + an। अब यहाँ पर मुझे Sn की वैल्यू जो 144 दी है तो मैंने 144 पुट किया। n मुझे टोटल 9 टर्म का फाइंड करना है, यानी n 9/2 + a + an मुझे कितना दिया, लास्ट टर्म 28 दिया है। अब यहाँ पर मैं ये जो 2 है बराबर देखिए वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, 9 डेनोमीटर में आएगा, इक्वल टू a + 28। अब मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा बराबर ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, 16 9 जा 144 होता है बराबर, तो ये 16 टाइम मिलेगा और 16 2 जा 32 होगा, यानी 32 इजिकल टू a + 28। अब ये 28 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 32 - 28 यानी a इजिकल टू मुझे कितना मिलेगा,